हेलो गाइस, कल की वीडियो में हमने बात की थी नवंबर 2025 के उर्दू के क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्यूशन के साथ देखा था। उसके अलावा हमने उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए थे, इसको सिलेबस को लेकर भी एनालाइज़ किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 नवंबर के पेपर के बारे में, लेकिन आज हम सब्जेक्ट इंग्लिश का चूज़ करेंगे और इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। उसके बाद एंड के अंदर हम देखने वाले हैं कि 2025 में कौन कौन से टॉपिक्स को पूछा गया था, ग्रामर में कौन से टॉपिक्स को पूछा गया था, इसके ऊपर हम फुल एनालाइज करने वाले हैं। तो एंड तक हमारे वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि लैंग्वेज 2 इंग्लिश एज अ लैंग्वेज 2 यूज़ की गई थी, इसलिए यहाँ पर 31 से क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें टेंस पता करना है। द वर्ल्ड हैज़ बीन इन्फेक्टेड विद अवर इल मैनर्स। ओके, ये एक सेंटेंस है, उसमें बताना है कि कौन सा टेंस है। तो इसमें ऑप्शंस थे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये कंटिन्यूस टेंस होता तो आईएनजी फॉर्म में सेंटेंस होता। यहाँ पर कहीं पर भी आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं हुआ है, तो ऑप्शन 1 और 4 तो बिल्कुल नहीं आएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हैज़ यूज़ हुआ है। हैड अगर पास्ट होता तो यहाँ पर हैड यूज़ होता था, हैज़ है इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हमने जितने भी टेंसेस है, जितने भी उसके 12 टाइप्स है, उसके ऊपर एक एक टाइप को लेकर उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ इंग्लिश और हिंदी में पूरा एक्सप्लेन किया है इसी चैनल पर। आप चाहे तो इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाइए, इस चैनल पर आपको सारे टेंसेस इंग्लिश और हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगी, एग्जाम्पल के साथ मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज़ द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वर्ड क्या है? एसिमिलेट। एसिमिलेट का नियरेस्ट मीनिंग क्या है? तो इसके अंदर इसका सही आंसर है एब्जॉर्ब। एसिमिलेट करना, एब्जॉर्ब करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चूज़ द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। डेर्थ। डेर्थ का ऑपोजिट मीनिंग क्या है? अबंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और गॉड्स। तो गॉड्स और गॉड्स पर जो बिलीव नहीं करता है उस पर्सन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है एथिस्ट। Select the appropriate alternative to fill in the blank. The accused dash to the judge for murky. Accused appealed किया, accused ने अपील किया था, इसलिए ये appealed आएगा। आप इसे ध्यान में रखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन सी टाइप के पूछे जा रहे हैं। एंड में तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप खुद भी अगर इसे एनालाइज करेंगे तो ये आपके लिए याद रखने में काफ़ी अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट फ्रेजल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। Kailash tried his level best but could not dash his examination. Correct phrasal verb get through इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो दिस काइंड ऑफ ट्राउजर्स आर रेदर एक्सपेंसिव टू बाय। नो एरर। तो ये सेंटेंस के पार्ट्स ये है A B C D। इसके अंदर से कौन से पार्ट के अंदर एरर है? तो ए के अंदर एरर है दिस काइंड ऑफ ट्राउजर्स की बजाय यहाँ पर दिस आएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज़ द अल्टरनेटिव दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। टू स्पील द बीन्स। इसका सही इसका मीनिंग क्या है ये आइडियम्स का? टू रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द जम्बल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच आर लेबल्ड P Q R S to produce a meaningfully correct sentence. तो P लिखा है, and who would also handle my business well. I am looking for a son-in-law to my daughter who would be a good husband. तो इसका करेक्ट सीक्वेंस मैंने पहले ही टिक कर दिया था, Q S R P Q. I am looking for a son-in-law who would be a good husband to my daughter and who would also handle my business well. Next question है, choose the suitable articles to fill in the blanks. One of dash most common cause of malnutrition is dash unhealthy lifestyle. One of the most
अच्छा, ये मोस्ट है यहाँ पर, मतलब सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हो रही है, तो हर सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल क्या यूज़ होगा, द यूज़ होगा। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन इज़, एन आएगा क्योंकि यहाँ पर यू यूज़ हुआ है। वॉवेल्स, वॉवेल्स से पहले एन आर्टिकल यूज़ होता है, ठीक है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अभी अगर मैं ये क्वेश्चन पेपर को बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि किसका आंसर क्या आया और कैसे आया, तो मुझे ये वीडियो को 2 घंटा भी कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं जो मैं एंड में बताऊंगी उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर आपको डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। कोलम्बस इन्वेंटेड अमेरिका। ही डिनाइड टू टेक द मनी। ही वॉज लुकिंग मी। ही हंग द पिक्चर ऑन द वॉल। तो इसका सही ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस क्या है, ही हंग द पिक्चर ऑन द वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस टू फिल इन द ब्लैंक। बुद्धिज्म टीचेस दैट फ्रीडम डैश डिज़ायर्स विल लीड टू एस्केप डैश सफरिंग्स। तो इसका करेक्ट प्रीपोजिशन था, बुद्धिज्म टीचेस दैट फ्रीडम from desires will lead to escape from sufferings. Choose the alternative which is closest in meaning to the underlined word in the sentence. My friend used to regale us with anecdotes. इसका सही आंसर है entertain. Choose the alternative which is opposite in meaning to the underlined word. He climbed up a stationary wagon. Stationary का opposite है moving. चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वर्सटाइल, वर्सटाइल। तो इसका सही स्पेलिंग है 3 VRSATILE। नेक्स्ट यहाँ पर एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ है। अ फ्रस्ट्रेटेड ओल्ड मैन बदनी ठाकुर वॉज नेवर टायर्ड ऑफ। अब आप ऐसा करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इसके अंदर से ही, पैसेज के अंदर से ही क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने डायरेक्ट इसको टिक कर लिया है। Badni Thakur often remembered his ancestors because he was not happy with himself. Thakur told stories about his ancestors whenever he was encouraged by someone or friend. The impact of the stories on his friend was that they were greatly amused. The most important feature of his story was that they always had something new to offer. तो जितने भी ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये चारों क्वेश्चंस पैसेज के ऊपर से पूछे गए हैं। आप पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिए और उसका मीनिंग आप दिमाग में बैठा लीजिए कि किस टॉपिक पर ये पैसेज है, तो आपके लिए बहुत इजी होगा क्वेश्चंस के आंसर को समझना और उसे राइट टिक करना। देखिए, पैसेज रीड करने से पहले ना कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, अगर आप पैसेज रीड कर रहे हो तो पैसेज रीड करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि आप पहले क्वेश्चंस रीड कर लें, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस रीड करते हो तो क्वेश्चंस आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई वर्ड, एक कीवर्ड्स आपके दिमाग में आ जाता है, और जब उसके बाद आप पैसेज रीड करते हो ना तो आपको लगता है हाँ भाई ये क्वेश्चन मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, ये उसका आंसर हो सकता है, तो आपको आंसर फाइंड करने में काफ़ी ईजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज एटीट्यूड टू हिज एंसेस्टर वॉज वन ऑफ एडमिरेशन। ये एक क्वेश्चन और है, 5 क्वेश्चन हो गए हैं पैसेज में से। अब चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। करेक्ट अल्टरनेटिव, डैश वर्ड टू डैश वाइज इज सफिशिएंट। ये आर्टिकल, ये जो है ये भी पैसेज का रिलेटेड ही है, लेकिन इसको करेक्टली हमें चूज़ करना है। तो डैश वर्ड, अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट, ठीक है। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। People who are averse dash hard work generally do not succeed in life. ओके, तो इसका करेक्ट अल्टरनेटिव यहाँ पर है टू एंड इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन लाइन। ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड। ये फिगर ऑफ स्पीच है, इन्वर्जन। फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर भी हम वीडियोस बनाएंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक बहुत जल्दी से वो वीडियोस पहुंचती रहे। चूज़ द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द गिवन सेंटेंस। अ लेडी मिशनरी गेव हिम अ ब्लैक बो,
तो इसका करेक्ट आंसर है ही वॉज गिवन अ ब्लैक बो बाय अ लेडी मिशनरी। ये पैसिव वॉइस में इसे कन्वर्ट किया है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। देखिए ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। रमेश सेड टू द एस्ट्रोलॉजर व्हेन शैल आई गेट एट हिम। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन है रमेश आस्क्ड द एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही वुड गेट एट हिम। शैल का वुड आएगा। Select the combination of numbers so that the alphabets arrange accordingly with from a meaningful word। तो ये नंबर्स दिए हुए हैं और उसके ऊपर कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं। हमें अल्फ़ाबेट्स नंबर्स को ऐसे अरेंज करना है कि एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। तो इसको मैंने अरेंज करके देखा था। इसका सही ऑप्शन 4 था। मैं असल में लिखना भूल गई कि वो मीनिंगफुल वर्ड कौन सा है। तो आप अरेंज करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका सही आंसर क्या आना चाहिए और जो मैंने टिक की उसका मीनिंगफुल वर्ड क्या बन रहा है। चूज़ द करेक्ट सिंपल सेंटेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। ही फिनिश्ड हिज होमवर्क एंड पुट अवे हिज बुक्स। हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क ही पुट अवे हिज बुक्स। ये इसका सिंपल सेंटेंस है। नेम द अंडरलाइन क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस। द हाउस वेयर द एक्सीडेंट अकर्ड इज़ नियर बाय। तो वेयर द एक्सीडेंट अकर्ड, ये अंडरलाइन क्लॉज कौन सा है? एडजेक्टिव क्लॉज। चूज द करेक्ट पॉजिटिव डिग्री फॉर द गिवन सेंटेंस। द लायन इज द मोस्ट फॉर्शियस ऑफ ऑल एनिमल्स। तो इसका सही डिग्री है नो अदर एनिमल इज एज फॉर्शियस एज द लायन। पॉजिटिव डिग्री। स्टेट व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड। माई व्यूज आर क्विट in accordance with those of the University Commission। Parts of speech demonstrative pronoun, those demonstrate कर रहा है। तो ये हमने पूरे 30 क्वेश्चंस देख लिए हैं इंग्लिश के और ये 30 क्वेश्चन के बेस पर मैंने एक नोट तैयार की थी कि कौन कौन से टॉपिक 2025 में नवंबर 2025 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। इसको मैंने शॉर्टली लिख लिया है। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे थे और इसको मैंने सीरियली लिखा है जो क्वेश्चन में जो टॉपिक पूछा गया था उस बेसिस पर। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा टेंस के ऊपर था। दूसरा कोई वर्ड दिया हुआ था जिसके मीनिंग पूछे गए थे। नेक्स्ट था ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड चूज़ करना था। एक था वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव के बारे में। फिर फ्रेजर वर्ब, एरर इन सेंटेंस, आइडियम्स, जंबल सेंटेंस को जंबल सेंटेंस जो था उसको अरेंज करना था। आर्टिकल्स पूछे गए। करेक्ट सेंटेंस पूछा गया कि कहाँ पर एरर है। उसके बाद प्रीपोजिशन पूछा गया। मीनिंग पूछा गया वापस से वर्ड का। फिर वर्ड का ऑपोजिट पूछा गया, मतलब मीनिंग्स एंड अपोजिट। यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चंस आए हैं 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद करेक्टली स्पेल करना था, एक वर्ड की स्पेलिंग बतानी थी सही। उसके बाद एक पैराग्राफ दिया गया था, पैराग्राफ के ऊपर 4 क्वेश्चंस ये बताए गए हैं 16 से 20। उसके बाद थे आर्टिकल्स हमारे पूछे गए, प्रीपोजिशंस पूछे गए, फिगर ऑफ स्पीच, ये बहुत ही बेसिक ग्रामर जो था स्कूल लेवल का, हाई स्कूल लेवल का ग्रामर, उसके ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद पूछा गया पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ था उसे पैसिव कन्वर्ट करना था। इनडायरेक्ट स्पीच उसमें आ गई। फिर अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करना था नंबर्स के थ्रू, जैसे कि मैंने बताया। आपको भी होमवर्क के तौर पर भी दिया है, आप कमेंट करके बताना कि क्या कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। उसके बाद थे क्वेश्चन, सिंपल सेंटेंस बनाना था, क्लॉजेस बनाना था, डिग्री देखनी थी, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये बिल्कुल बेसिक इंग्लिश ग्रामर को क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था नवंबर 2025 के पेपर में। हम ये सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक और शेयर करके मोटिवेट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।